कि सब लोग यहाँ पर आए। और सबसे पहले जो है तो मैं हमारे हफीज़ अली साहब, जिसको हमने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारे हमेशा 24 घंटे आवाम का काम कैसा हो, आवाम की खिदमत कैसी हो, चाहे घाटी का मैटर रहो, पॉलिटिशियन का रहो, और औक़ाफ़ बोर्ड का रहो, चाहे एमएससीबी का रहो। एमएससीबी के अंदर तो ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से, औक़ाफ़ के अंदर भी ऐसा इनका हाल होगा। हाफिज़ भाई गए तो वहाँ पर काम हो जाता अल्लाह के फजल करम से। और हमारे रशीद भाई भी जालना के, अभी कम से कम हाफिज़ भाई ने और रशीद भाई ने मिलकर 5 मस्जिदों को बचाने का काम किया, रेशन करने का काम किया। एक नांदेड़ का इतना सीरियस मैटर था कि वहाँ लोग लाखों रुपए गबन कर रहे थे, उसमें हाफिज़ भाई ने 4-5 महीने डाले, उपोषण के लिए बैठे और मस्जिद का रेशन दूसरा करके एडजस्टमेंट करे। और हमारे रशीद भाई साहब, इनकी जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। इन्होंने एक ऐसी मस्जिद को बचाया अल्लाह के करम से, घनसोंगी के अंदर जहाँ मस्जिद थी, खदीम मस्जिद है, वहाँ पर एक जानने के आदमी ने कब्जा मार लिया था और कई एकड़ जगह मस्जिद की बेच डाला। रशीद भाई का झगड़ा हुआ, पुलिस कंप्लेंट हुई, सारी चीज़ें हुए। हम जो है तो औक़ाफ़ बोर्ड में गए थे, रशीद भाई ने उसका मस्जिद का आज उनको रेशन की कॉपी मिल गई। तो मैं इसके माध्यम से रशीद भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरे हमारे जावेद पटेल साहब, शानूर में का दरगाह का हाल क्या था आपको मालूम है, पहले सभी औरंगाबाद वासी है। आज शानूर में की जगह पहले कितनी थी और कितनी बच गई, और वहाँ पर किन किन लोगों का कब्जा था। आज आप शानूर में के दरगाह में एंट्री करो तो आपको सुकून महसूस होता है अल्लाह के फजल करम से। क्यों? क्या जावेद भाई का हक हलाल का पैसा है, इनको पैसे की कोई, ये पैसे के मोहताज नहीं है और न कोई नाम के मोहताज है। अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया और नाम भी दिया अल्लाह के फजल करम से। तो ऐसे भी लोग जो है तो हमारे साथ में शाना बशाना जुड़े हुए हैं। हमारे बब्बू भाई छावनी परिषद के 12 साल जो है तो ये नगर सेवक रहे, उप अध्यक्ष रहे, इनको भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा। ये 1999 से बब्बू भाई का हमारा दोस्तान अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह हमारे दोस्तानों को, हाफिज़ भाई के हमारे दोस्तानों को अल्लाह नजर बद से बचाए। हाफिज़ भाई के भी हमारे फैमिली रिलेशन है, इनके दोनों भाइयों से भी रिलेशन है, हमारा खानदानी चलते आ रहा, बब्बू भाई के भाइयों से भी रिलेशन है। तो इंशाल्लाह इसको हमारे बच्चे भी आगे पूरा करेंगे, हाफिज़ भाई के बब्बू भाई के हमारे सब बच्चे। और हमारे नसीर भैया पठान, ये भी अल्लाह के फजल करम से कोई नाम के मोहताज ही नहीं है, ये भी अच्छे बिल्डरशिप में इनका अच्छा कारोबार है, अल्लाह के फजल करम से एक नामचीन है। इनका भी गरीबों के लिए ऐसा हाथ चालू रहता अल्लाह के फजल करम से। हमेशा चाहे पॉलिटिशियन का काम रहो कि कौम की कैसी खिदमत कर सके, इनका हमेशा नसीर भैया पठान का हमेशा मकसद ये रहता। मैंने इनकी तड़प देखा, वाई के बिल्डर साहब रात को 2-3 बजे फ़ोन आता है इनका पॉलिटिशियन में जाने के लिए। ऐसा कौन आदमी है तुम मेरे को बोलो। हालांकि कोई ऐसा पैसे की कोई लालच नहीं है, पैसे की अल्लाह के फजल करम से कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने धंधा भी दिया, कारोबार भी दिया, नाम भी दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई मर गया तो मैं कौम को क्या जवाब दूँ। कौम को मरना मेरे को आखिर एक दिन है, तो मेरे लिए यही कौम दुआ करेंगे, यही मेरे चीज़ काम में आएंगी। तो ये आदमी रातों दिन काम करते रहता है। ऐसे ही हमारा मसला बब्बू भाई का है, हाफिज़ अली साहब का हमारा इसी मसला है। और दूसरा जो है तो हमारे ख़य्यूम भाई, ये आदमी भी स्टार्ट से हमारे साथ जुड़े हुए अल्लाह के फजल करम से। आज तक 1 रुपये की पैसे की लालूच नहीं अल्लाह के फजल करम से। और हमेशा हमारे को आइडिया देते रहते कि भैया पोस्ट ऑफिस में ये चल रहा, कलेक्टर ऑफिस में ये चल रहा, डिपार्टमेंट में ये चल रहा, वो तरीके से हम काम करते। देखो जब कोई लोग बताएंगे तो हमारे को मालूम पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं। और दूसरी बात जो है तो हमारे मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साहब हमारे आए हुए अभी, ये भी कोई ज़हीर साहब कोई नाम के मोहताज ही नहीं, इनका भी हमेशा हमारे को वाई के बिल्डर साहब सपोर्ट रहता अल्लाह के फजल करम से। इनके माध्यम से जो है तो हमने 80 लोगों को लोन देने का काम किए, एजुकेशन का लोन जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते, और इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। डॉक्यूमेंट्स दे के हमको आइडिया दिया, भाई ऐसा बम्बई से जाओ तुम ऐसा बात करो, ऐसा करो वैसा करो, सारी चीज़ फॉर्मेलिटी करके हमारे को जो है तो काम करने का इन्होंने काम किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इमरान पठान साहब, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बिजनेसमैन आदमी है, इनका प्लाटिंग का कारोबार है, रिक्शों के मीटरों का अल्लाह के फजल करम से कारोबार है। इनका भी मकसद ये है कि मैं कौम की खिदमत कैसा करूँ और मेरे से कौम को कैसा फ़ायदा पहुँचे, चाहे पॉलिटिशियन रहो, घाटी रहो, एमएससीबी रहो, कलेक्टर ऑफिस रहो, हमारे साथ खांधे को खांधा लगा के अल्लाह के फजल करम जब से गब्बर एक्शन कमेटी स्थापना हुई, जब से हमारे एवन डे से हमारे साथ में अल्लाह के फजल करम से। और हमारे वाई के बिल्डर साहब, मुझे जो है तो हसन शाह साहब ने बोले आपके बारे में, ख़य्यूम भाई ने भी आपके बारे में बोले, और मेरे आपके पर्सनल रिलेशन भी है, मैंने आपका पर्सनल काम देखा। ख़य्यूम भाई का भी बोलना यह है कि अपने वाई के बिल्डर साहब अपने साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। हाफिज़ भाई से बातचीत हुई, हसन शाह साहब से बात हुई, तो साहब आपका भी मकसद ये है कि कौम की खिदमत कैसे करे जाए। अल्लाह ताला ने आपको भी कोई नाम अल्लाह ताला ने दिया, आपको पैसा दिया, हर चीज़ दिया, लेकिन कौम को मैं क्या दूँ, मरने के बाद कौम को क्या जवाब दूँ मैं। तो इसके लिए जो है तो सब लोगों के, अपने जितने भी लोग बैठे हैं, सबका मकसद ये है। हमारे आजम सेठ, अल्लाह के फजल करम से इनको भी अल्लाह ताला ने कोई कमी दिया नहीं, दुकान है, घर है, दार है, सब चीज़ अल्लाह के फजल करम से। इनका भी मकसद हमारे साथ में ये रहता, हालांकि सियासत से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन हमारी मीटिंग रहो, प्रोग्राम रहो,
हमारा कोई फैसला रहो तो हमारे साथ जो है तो हमारे सीनियर बोल के हमारे साथ में रहते अल्लाह के फजलो करम से। और हमारे मदर साहब जैसे उन्होंने सैदा कॉलोनी के बारे में बताया, तो मदर साहब सैदा कॉलोनी में ले जाने वाले भी आप ही हैं हमारे को, मुद्दे देने वाले भी आप ही हमारे को, हमारे साथ में खड़े रहे। अल्लाह ने कामें भी दी अल्लाह के फजलो करम से। एक मस्जिद की डीपी थी वाई के बिल्डर साहब, वहाँ से जनाजा जाता नहीं था, ऐसी डीपी थी और 2 फीट की गली बची हुई थी। हमारे मदर साहब आए, अल्लाह के फजलो करम। देखो अल्लाह को करना ऐसा रहता है। इंजीनियर साहब ने, हम गए वहाँ पर सब लोग मिल के, तुरंत इंजीनियर साहब हमारे साथ में, और 4 दिन के अंदर डीपी हट गई थी। बराबर है मदर साहब, बराबर है क्या नहीं? और 32 पोल डाले हमने वहाँ पर, जो गली में पोल नहीं था अल्लाह के फजला। सड़कों का काम हमारे मदर भाई भी हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट में रहते। और हमारे अंसारी साहब का मेरे को फ़ोन आया 8-10 दिन पहले, बोले साहब मैं जुड़ना चाहता। अरे बोला अंसारी साहब ऐसा कैसे आप जुड़ना चाहते? आप तो पत्रकारिता में हैं, आपका चैनल अच्छा है माशाल्लाह, आप ठेठ लोगों से सवाल करते हैं। साहब मेरे को भी कौम को जवाब देना है, इसलिए मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता बोले, और मेरे को भी कौम के काम करने में इंटरेस्ट है। बोला साहब हमारे साथ में काम करने में क्या इंटरेस्ट है? तो साहब मैं आपके ऊपर, मेरी बोले 7-8 साल से गब्बर एक्शन कमेटी के ऊपर निगाह है, और हमारे जितने भी लोग हैं, बब्बू भाई रहो कि हमारे हसन शाह साहब रहो, खय्यूम भाई रहो, हाफिज़ अली रहो, मज़हर भाई रहो, इमरान भैया पठान रहो, हमारे भैया रहो, नसीर भैया रहो, हमारे ऊपर वाई के बिल्डर साहब एक दाग नहीं अल्लाह के फजलो करम से। और अल्लाह ने हर चीज़ से हमको नवाजा। हमारा मकसद ये है कि कौम के काम करना और संगठन बनाने का हमारा पास सबसे पहले मकसद ये था कि वाई के बिल्डर साहब 2017 तक जो है ना, शहर की हालत बहुत ख़राब थी, कोई काम करने वाला नहीं था, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो हाफिज़ अली साहब, मैं, हसन शाह साहब, बब्बू भाई, नसीर भैया पठान, खय्यूम भाई, और हमारे परवीन बुराडे सर, हमारे इमरान भैया पठान, हम सब लोग बैठे गेट के ऊपर। फिर हमने तय करे कि भाई समाज का काम कैसा करना, शहर में काम कैसा करना, नाम रखेंगे तो क्या नाम रखेंगे। अल्लाह के फजल करम से कुछ दिन लोगों ने हमारे को टोल करे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज ऐसा है कि हमारे काम के हिसाब से लोग नाम लेते। और हमने जो भी काम में हाथ डाले तो हम पहली बात तो सही काम में हाथ डालते, उसमें अल्लाह ताला ने कामें भी दिया। तो आगे भी अपने को सबको मिलकर ऐसा काम करना है कि शहर में लोगों ने बोलना कि यार ये लोग जो है तो जा भी जाते वहाँ पर काम करते अल्लाह के फजल करम से। और ऐसे ही अपने को काम करना है। अपने को जो है तो जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ अपने को खड़े रहना है, उसे अपने को काम करके देना है। तो जब अपन सही काम करेंगे तो अल्लाह ताला की अपने आप मदद देंगी। कोई गरीब का अपन काम करेंगे, किसी का रोड का मसला हो, एमएससीबी का हो, पॉलिटिशियन का हो, घाटी का हो, कलेक्टर ऑफिस का हो, आरटीओ ऑफिस का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, कहीं का भी रहो, अपन अगर किसी का काम करेंगे तो लोग अपना नाम लेंगे और लोग दुआ भी देंगे। और अपने को लोगों की दुआ होना, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे की रणनीति अपने को काम कैसा करना है, हाफिज़ भाई को कैसे ताकत देना है, गब्बर एक्शन कमेटी को कैसे ताकत देना है। अपन सब एक परिवार के हिस्सा है और अपने को सबको साथ में मिलकर काम करना है, एक परिवार बोल के काम करना है अपने को इंशाल्लाह। और हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। आप कोई भी पार्टी में काम कर सकते हैं, कोई राष्ट्रवादी में काम कर रहा हो तो राष्ट्रवादी में काम करो, कोई शिवसेना में कर रहा हो तो शिवसेना में करो। ये एक सामाजिक संगठन है, ये कैसा एक प्रेशर ग्रुप है, सामाजिक संगठन है। अपने संगठन में कोई भी पार्टी का आदमी काम कर सकता, कोई भी समाज का आदमी काम कर सकता। और अपने संगठन में हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा एक समाज के लोग जुड़े हुए नहीं है। अपने को किसी के साथ भेदभाव करना नहीं है, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है। कौन सा कोई समाज का, हर समाज को लेकर चलना है, हर इंसान को लेकर चलना है इंसानियत के नाते इंशाल्लाह। तो मैं जितने भी लोग आए यहाँ पर सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं मेरे 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जैसा हमारे अभी अब्दुल ख़य्यूम साहब ने बताया कि 2 अक्टूबर 2017 ये बात हकीकत है, क्योंकि जब हमने गब्बर एक्शन कमेटी की स्थापना करने का हम सोच रहे थे तो हम सिर्फ गिन के 5 से 7 लोग थे, जिसमें शेख हनीफ बब्बू भाई, मकसूद अंसारी साहब, नसीर भैया पठान, हसन शाह साहब, अब्दुल ख़य्यूम साहब, इमरान भाऊ पठान और हमारे परवीन बुरांडे सर। तो आप यकीन मानिए जब हमने गब्बर एक्शन कमेटी का रजिस्ट्रेशन करे और उसका जब लेटर हेड बनाए और जब उसको सोशल मीडिया पे डाले तो 3 महीने तक तो लोग हंस रहे थे कि ये गब्बर क्या है, गब्बर क्या है, गब्बर क्या है, क्या करेंगे, क्या करेंगे। मतलब एक हंसी मजाक चालू हो गई थी। लेकिन जब हमारे आंदोलन शुरू हुए और जब हमने अलग अलग प्रशासकीय अधिकारियों को उनकी कुर्सी के ऊपर से उठा करके हमने बाहर गेट के ऊपर ला के उनको निवेदन देने का जब काम शुरू करे तो आज सारा शहर नहीं, सारा महाराष्ट्र जानता है कि गब्बर एक्शन कमेटी क्या है। और इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूँ हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब को जाता है, क्योंकि इनका हमेशा से एक ही बोलना था
कि अपने को 10,000 लोग नहीं होना, अपने को 5,000 लोग नहीं होना, अपने को 10 लोग ऐसे होना जो 10,000 के बराबर हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोगों की कमी है, लेकिन हमारे काम को चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये 10 सालों में अभी 2 अक्टूबर आने वाली है, हमारे को 9वें साल में हम पदार्पण करने वाले हैं 2 अक्टूबर को 2026 में। ये 2025 जो अक्टूबर आ रही ना, इसमें हमारे 9 साल पूरे हो जाएंगे। ये 9 साल में हमने सिवाय आवाम की खिदमत के कोई दूसरा काम नहीं किया। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, जानने से लेके तो नासिक तक, नासिक से लेके तो नांदेड़ तक, हमारे जो भी पदाधिकारी हमने बनाए, उन्होंने आज तक कोई भी जो है तो माहिती के अधिकार का लेटर नहीं डाले, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करे, और कोई अधिकारी को फ़ोन करके ये नहीं बोले कि हमारा कार्यक्रम है, आपको हमको 2,000 रुपये देना पड़ेंगे। ये हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। आए दिन हम आंदोलन करते तो अधिकारी हमको देखने से पहले ऑफिस में, कैबिन में बुला लेते थे कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम लेकर आए होंगे, पहले इनका काम कर दे दो। आज मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हमारे अध्यक्ष ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जब तक मैं गब्बर एक्शन कमेटी में रहूँगा, इस कमेटी के ऊपर मैं कभी कोई आँच और कोई ब्लेम नहीं आने दूंगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी ईमानदारी से काम करते रहूँगा और आवाम की खिदमत करता रहूँगा। आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी शख्सियत आई, जिसमें हमारे शाहनूर में हम्मामी के सदर जावेद पटेल साहब, हमारे जालने के जिला अध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी के शेख रशीद साहब, हमारे दादा कॉलोनी के भवानी नगर प्रभाग के भावी नगर सेवक नसीर भैया पठान, हमारे जिला अध्यक्ष जो हमेशा मुझे राय मशवरा देते रहते और मैं इनके राय मशवरे से बहुत सारे काम भी करता हूँ, हमारे हसन शाह साहब, हमारे हाजी मज़र साहब, जो कि इनका भी हमेशा मुझे ताउन रहता, क्योंकि मुझे ये लोग बताते हैं कि अपने को ये करना है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत या क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे राय मशवरा देते, ये लोगों की ताकत से मैं अधिकारी के सामने जाकर खड़ा होता हूँ। ये लोग सबसे पहले है, बाद में मैं हूँ, और उसके बाद है गब्बर एक्शन कमेटी। और सबसे बड़ी बात, हमारे इमरान भाऊ पठान, इनका भी हमेशा से, क्योंकि ये हमारे तोप है गब्बर एक्शन कमेटी की, और ये तोप जब गरजती तो बड़े बड़े अधिकारियों की जो है तो बोलती बंद हो जाती। और इसके अंदर हमारे को हमेशा से आज़ाद युवा ब्रिगेड, जब से हमने गब्बर एक्शन कमेटी बनाए, उनके अध्यक्ष मकसूद मोबिन अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी पूरी टीम का हमको ताउन रहता, वो भी हर बार हमको सपोर्ट करते। जहाँ पर भी मतलब हमको अधिकारी के ऊपर प्रेशर डालना है तो ऐसी कमेटी और ऐसे आज़ाद युवा ब्रिगेड के लोग भी हमारे साथ में जुड़ के आ जाते कि वो कैबिन में खड़े रहने को जगह नहीं रहती, तो अधिकारी बोलता कि इनका काम करके देना पड़ेगा। और मैं बहुत इससे कहता हूँ, ये हमारे शेरू भाई भी हमारे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, और हमारे आज़म सेठ, हालांकि इनको पॉलिटिक्स राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब जब भी गब्बर एक्शन कमेटी का कोई प्रोग्राम रहता, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और आगे आके बैठते, हमारे साथ में हमारी हौसला अफजाई करते। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे साथ शहर के 2 नामी गिरामी शख्सियत जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है, वैसे हमारे वाई के बिल्डर साहब यूसुफ खान साहब, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन इनको भी एक तड़प है कौम की खिदमत करने की, एक जज्बा लेकर इन्होंने यहाँ पर आए, तो आपका गब्बर एक्शन कमेटी में खैर मकदम है, स्वागत है। दूसरे हमारे एसडीएम के जो संस्थापक अध्यक्ष डायरेक्टर है, हमारे रियाज अंसारी साहब, जो हमेशा से सच्चाई को पेश करते और हमेशा से सच्चाई बताते। इनका मैं जब भी इंटरव्यू देखता हूँ किसी का लेते तो उससे सच्चाई से सवाल करते और उसको बोलते कि तेरे को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये लोग भी हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। और आगे हमको मिलजुल कर ही काम करना है, हमको एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के सपोर्ट से ही काम करना है, बड़े बड़े आंदोलन करना है। अब आपने हमको, आप सीनियर लोग हैं, हमने आप लोगों ने हमको राय मशवरा देना कि आगे हमने कैसा काम करना और इसके आगे की अपन रणनीति कैसी बनाएंगे, ये सब आप लोगों के हाथ में है। अभी तो महाराष्ट्र की पूरी बॉडी डिसॉल्व है, इंशाल्लाह आप लोगों को बैठ के, आप लोगों के साथ में चर्चा करके अपन आगे की रणनीति कैसा तैयार करना है, आपने हमको मशवरा देना, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। और इसके अंदर ख़ास बात एक है वाई के बिल्डर साहब, इसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं और कोई उपाध्यक्ष नहीं, एक गब्बर सब गब्बर, बस जो खड़े हो गए वो गब्बर है। हमारे अध्यक्ष का बद पीछा है, इन्होंने कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार वाई के बिल्डर साहब ने कल आंदोलन करे, हमको तो बुला ही नहीं। वाई के बिल्डर साहब ने तो इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, हमको तो बोले नहीं, कभी नहीं। ये 10 सालों में अध्यक्ष ने कभी ये नहीं बोले, बुलाए नहीं बुलाए कोई मसला नहीं, बस आवाम की खिदमत कर रहे, आवाम का काम कर रहे,
कंपनी अपने कमेटी का नाम हो रहा, बस इतना ही काफ़ी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जा भी जाते हम, और कल से आपको वाई के बिल्डर कोई नहीं बोलेगा और गब्बर बोलेगा इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अपनी गब्बर एक्शन कमेटी को ऐसे अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसको बदने नज़र से बचाए, किसी की बदनीयत न लगे। ये कह के मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। गब्बर एक्शन कमेटी हमारे मसूद भाई, हनीफ भाई, हाफिज़ भाई इस कमेटी को जो चला रहे हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि औरंगाबाद में हालात के हिसाब से और एक गब्बर एक्शन कमेटी ने आज तक जो भी काम किए तो लोगों के हक़ में और लोगों के फ़ैसले जो काम नहीं होते थे, मैं हाफिज़ भाई को बहुत दिन से देख रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में हो या कारपोरेशन में हो या कोई गरीब गुरबा का हो, अपने मसूद भाई अंसारी पूरी टीम जुड़ी हुई रहती है। जहाँ पे भी हक, कोई भी गरीब का हक दबता है या कोई उसके खिलाफ़ कोई कुछ जाता है तो गब्बर एक्शन कमेटी उसके वास्ते खड़े रहती है और उसके हक़ में आवाज़ देकर और उसका फ़ैसला, उसको कोई भी ऑफिसर रहो उसके बरोबर उसके पास जाके खड़ रह के और डट के मुकाबला करने वाली औरंगाबाद में एक ही कमेटी है जो है गब्बर एक्शन कमेटी। और मैं दिल से गब्बर एक्शन कमेटी को दिल की गहराइयों से मसूद भाई, हनीफ भाई और हाफिज़ भाई तमाम जो कमेटी से जुड़े हुए इनको दिल के गहराइयों से और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आमच्या गब्बर ॲक्शन संघटनेची पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग आमचे जिल्हाध्यक्ष हसन शाह यांनी ठेवली आणि त्या माध्यमातून आमचे मकसूद अंसारी साहेब अध्यक्ष यांच्या आदेशाने आम्ही प्रदेश अध्यक्ष म्हणून हाफिज अली यांची नियुक्ती केली आणि आता आमच्या संघटनेचं काम आणखीन महानगरपालिकेची जी निवडणूक योग घातलेली आहे त्याला बघून ॲक्टिव्ह करण्याकरिता आम्ही ही पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग ठेवलेली आहे आणि ही मीटिंगच्या नंतर आम्ही आमची संघटना वाढवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। जी नवीन कार्यकारिणी आम्ही आता जी जुनी कार्यकारिणी आहे ती बरखास्त करून आमच्या अध्यक्षांच्या आदेशानुसार जी नवीन कार्यकारिणी आता आम्ही घोषित करणार आहोत। काही दिवसांनी आम्ही त्याचं पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचे नाव सगळ्यांची आम्ही शहराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष यांची रचना करणार आहोत आणि त्या पद्धतीने आम्ही आमच्या संघटनेला वाढवण्यासाठी आणि मजबूतीकरणासाठी हे मीटिंग आम्ही ठेवलेली आहे। मेरा नाम हसन शाह साहब बोलते हैं मुझे। दूसरी बात ऐसी, आज गब्बर एक्शन कमेटी की जो आंतरिक मीटिंग जो प्रमुख पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर आज होने जा रही है कि वह सामने अब महानगर पालिका इलेक्शन भी है और उसको, और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जो बहुत जिसको सिलेदार बोलते हैं ख़तरनाक सिंगम हमारे हाफिज़ अली साहब को जो है तो प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया गया है। तो उस सिलसिले में जो है तो आप जितने भी हैं यहाँ पर आए हुए, मतलब उनसे मोहब्बत करने वाले, तो आज उनका सत्कार भी रखे गया। तो और दूसरी बात ऐसी है कि वह और हमारे हाफिज़ साहब भी अब कुछ बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष भी अब आगे की बात करेंगे। हमारे यहाँ पर जो तमाम आज जो नए लोग जुड़ने के लिए आए, इंशाल्लाह हमारे वाई के बिल्डर साहब नाम परिचय के किसी के मोहताज नहीं है साहब हमारे, और हमारे रियाज अंसारी साहब सबसे सीनियर, जिनके हम बहुत तहे दिल से हम उनका आदर करते, आदरणीय हमारे रियाज अंसारी साहब और सभी लोग यहाँ पर हमारे मज़हर साहब, ये लोग जो है तो ये साहब तो हमारे जुड़े हुए, लेकिन ये जुड़ने जा रहे हैं। मैं शेख मज़हर औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं गब्बर एक्शन कमेटी के शहर का उपाध्यक्ष हूँ। मैं रहने के लिए सईदा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में हूँ। मैं गब्बर एक्शन कमेटी इसलिए जुड़ा, ख़ास तौर से मैंने रिक्वेस्ट किया बार बार कि मुझे कुछ न कुछ जिम्मेदारी दो गब्बर एक्शन कमेटी की, क्योंकि उन्होंने मेरे जो सईदा कॉलोनी का जो वार्ड का जो विकास किए, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइन हो, डीपी हो, लाइट का काम हो, रोड का हो, और भी जो छोटे मोटे जो काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गब्बर एक्शन कमेटी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कॉरपोरेशन में बार बार निवेदन देके जो सईदा कॉलोनी के जो विकास किए, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे जो नए जो स्टेट अध्यक्ष बने हाफिज़ साहब, मसूद साहब, हमारे हसन साहब, ये सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सईदा कॉलोनी के लिए बहुत काम किए इन्होंने, इसलिए मैं जुड़ा हूँ यहाँ से। और मैं हमारे हाफिज़ साहब से भी और करता हूँ कि भाई आप तो सईदा कॉलोनी नहीं बल्कि आपको महाराष्ट्र का विकास करना है, चाहे वो नासिक हो, पूना हो, मुंबई हो, जहाँ भी ब्रांचेस खोलना है, आपको शाखा खोलना है तो गब्बर एक्शन कमेटी की शाखा खोलो। मसूद भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तरफ ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। और हम लोग भी हाफिज़ भाई के साथ में है, ये पूरी टीम के साथ में रहेंगे। अगर हमको कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं नासिक, पूना, मुंबई, ठाणे की, हम लोग भी वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सभी को।
आज गब्बर एक्शन की यहाँ पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है और इस मौके पर मुझे भी बोलने का मौका मिला है। मैं आज तक बोला नहीं, हमेशा गब्बर एक्शन का काम होता है, कार्यक्रम होता है, वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन मैं बोलता ही नहीं। बोलने के लिए हमारे मकसूद भाई हफीज़ अली वो अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2017 में जो है तो गब्बर एक्शन कमेटी की स्थापना की थी। जब हम बैठे थे दैनिक जनपत्र के ऑफिस पैठन गेट पर, तो अध्यक्ष महोदय हमारे मकसूद साहब आए थे, हफीज़ अली और प्रवीण बुदांडे, ऐसे हम 8-10 लोग मिलके गब्बर एक्शन का ऐसा प्लान बनाया कि भाई कौन सा नाम देना है। आखिरी में सजेशन हुआ कि भाई गब्बर एक्शन संगठन नाम रखना चाहिए, गब्बर। तो गब्बर का नाम रखे हमने, लेकिन उससे पहले सबसे पहले 2 अक्टूबर 2017 को जो है तो औरंगाबाद शहर महानगर पालिका को जगाने के लिए शहर में खड्डों में गांधी जयंती के मौके पर कि गांधी के टाइप में ही उसको जो है तो खड्डों में हमने पुष्पहार डाले हैं और जो है तो खड्डे बुझाने का जो है तो महानगर पालिका को जगाने का काम किया। उसके बाद में पानी आंदोलन हुआ, GTL के लिए भी हफीज़ अली साहब ने आवाज़ उठाया, GTL भाग गई। MSCB का मसला हो, कुछ भी हो, तो गब्बर एक्शन कमेटी हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, हम भी उनके साथ रहते। और उसके अलावा जो है संजय गांधी निराधार हो, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो तकरीबन हमारे जो टीम के लोग हैं काम अच्छा करते हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और आज हमारे YK बिल्डर साहब भी हमारे साथ नए शहर में है और जुड़ने के लिए आए हैं, उनको भी यहाँ प्रवेश देंगे और इंशाल्लाह उनको एक पद देंगे। मैं बोलना चाहूँगा कि आखिरी में कि भाई साजिद बिल्डर थे शहर में, उसके बाद में एक YK बिल्डर, यानी एक लक़ब दूसरा ही आ गया है, तो प्रसिद्ध YK बिल्डर भी है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद शेख, जालना जिला अध्यक्ष गब्बर एक्शन संगठन। आज औरंगाबाद और रेस्ट हाउस में मीटिंग है और जो नए पदाधिकारी अपने सामने जो दिए अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हफीज़ अली साहब को, इसके सिलसिले में आज मीटिंग है और आगे की जो भी जिम्मेदारी रहेंगी वो हम लोग तहे दिल से अपनाएंगे और इसके बाद जो भी जिम्मेदारी रहेंगी हम स्वीकार करें। आज सभी हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान, सदर, नायब सदर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साहब एक हम अच्छे काम से, सामाजिक काम के नज़रिए से एक जगह जमा हुए और जैसा कहा गया कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं। मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते में साहब को फ़ोन किया था, साहब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो साहब थोड़ा चौंक गए थे। अरे बोला आप जुड़ना चाहते हैं? बोला साहब मैं लगातार कई सालों से देख रहा हूँ कि आप जो काम में हाथ डालते हैं उसमें कामयाबी मिलती है और मेरा सपना ये है कि आपके साथ में जुड़ूं ताकि और अगर हम अच्छा काम कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे को पद भी नहीं चाहिए, अगर मुझे सदस्य बोल के भी ले लिए नॉमिनल, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ अपने समाज के लिए और सभी के लिए काम करना चाहता हूँ। और सर मैं कहूँगा कि औरंगाबाद में हमारे पास इतने काम है कि यकीन मानिए कि अगर हम इसी रफ्तार से जैसा आप चल रहे हैं तो यकीन मानिए जैसे बड़े बड़े रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं ये आपकी तरफ देखेंगी एक आस के मारे कि आप आइए और आप आगे बढ़िए, इस मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं अगर ये रफ्तार से हम जो तो चले तो सबसे पहले आप सब आए हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, मुझे सीनियर भी हैं, मैं क्या ज़्यादा कहूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि हम सब जुड़े हैं, एक मकसद जुड़े हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और सबकी राय से, मशवरे से, इत्तेहाद से, मोहब्बत से काम चलेगा। इंशाअल्लाह हम एक ऐसी छाप छोड़ेंगे कि गब्बर बोलते ना कितने आदमी थे तो लोग कहेंगे कि बहुत थे, पहले उसमें खाली 2 थे लेकिन यहाँ पर बहुत है। तब जब 2 को भारी पड़ गए थे तो काफ़ी बहुत है माशाल्लाह, और ये दिग्गज लोग हैं, तो उम्मीद है कि और उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और मैं आपको दिल की गहराई से आज की जो भी नियुक्तियाँ होने वाली है, परवेश होने वाले, सबको एडवांस में दिल की गहराई से मुबारक पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसी आवामी खिदमत का जज्बा देखते हुए SDM न्यूज़ चैनल के सर्व रियाज अंसारी साहब, इन्हों भी आज गब्बर एक्शन कमेटी में शामिल हो रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए और ज्वाइन हो रहे हैं। हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। आज सूबेदार गेस्ट हाउस के अंदर जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी की बात को आपने सुना। आप प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये तमाम कार्यक्रम इख्तिताम अमल में आता है। और इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद ज़िले में लोग देख रहे हैं और ख़ासकर जिसको एक समाज का दर्द है, जो सोशल वर्कर है,
और चाहते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई ताकत मिले और कोई हमें रहनुमाई मिले, नेतृत्व मिले, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप कोई भी पार्टी में हो, यहाँ पर आइए, लेकिन साफ सुथरी सोच के साथ आइए। हम आपको ताकत देने का काम करेंगे, तमाम वरिष्ठ आपके साथ हैं और हम एक नया प्रयोग करेंगे, एक नया परिवर्तन लेंगे। ऐसी आशाओं के साथ ये एक कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ।